पिछले एक महीने से हमारे देश में आबादी की गिनती चल रही है, यानी जनसंख्या की गिनती चल रही है और उसके लिए सरकारी टीचर या सरकारी मुलाजिम जो है वो आपके घर तक पहुंचते हैं और आपसे कई सारे सवाल करते हैं। हो सकता है आपके घर पे अब तक पहुंच गए हों और आप में से कई के घर अभी नहीं पहुंचे हों। उनके पास कुल एक लिस्ट है जिसमें 32 सवाल हैं। वो आपसे पूछते हैं घर में कितने लोग हैं, टीवी है, कार है, स्कूटी है, सारी जानकारियाँ लेते हैं। और 2027 की ये जनगणना चल रही है। आज कहानी इसकी नहीं है, कहानी यह है कि इस जनगणना का फायदा उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने 40 साल से अनसुलझे एक केस को सॉल्व कर लिया है। 40 साल से एक भगौड़ा आरोपी जो अपनी पत्नी के मर्डर के आरोप में भाग गया था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी, केस ठंडे बस्ते में चला गया था। आज के समय में पुलिस ने इस जनगणना का फायदा उठाते हुए उस तक वो पुलिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये बेहतरीन काम किया है। कहानी आज से 40 साल पुरानी है। बात है 19 अक्टूबर 1986 की। एक शख्स जो कि ईस्ट दिल्ली के शकरापुर इलाके में रहता था, अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों के साथ वो रहता था। इस शख्स का नाम था चंद्रशेखर प्रसाद। चंद्रशेखर को ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है और इसी शक ने उसे अपने पत्नी का मर्डर करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया जिस वक्त उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को उसके मुंह पर, उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, उसकी जान ले ली। उस वक्त उसके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक सबसे छोटी 3 साल की बेटी थी। दोनों बच्चे भी 8 और 10 साल के दोनों बेटे थे। वो अब दूसरे कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने आरोपी को ढूंढने की कोशिश की। मामले को पुलिस ने हर तरीके से, हर एंगल से जांचा। पुलिस को ये समझ में आया कि मामला हत्या में, अवैध संबंध की हत्या में, की शक में हत्या का है और पुलिस ने कई सुराग भी पुलिस को मिले, लेकिन पुलिस को वो आरोपी नहीं मिल पाया जो उस दौरान भाग गया था। बात 1986 की थी। 87 तक, यानी कि 1 साल तक पुलिस ढूंढती रही और उसके बाद पुलिस ने 87 में 1 साल बाद उसे भगौड़ा घोषित कर दिया कि ये आरोपी जो है वो भाग गया है कत्ल करके और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। 90 तक भी पुलिस ढूंढती रही लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला और धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। अब बीते 40 साल से इस केस के बारे में कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं, कोई ढूंढना नहीं पुलिस को, कुछ भी नहीं था पुलिस, क्योंकि केस जो है वो दबता चला गया था। लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ये सोचा कि कुछ पुराने केसेस को फिर से खोला जाए, फिर से उस पर तफ्तीश की जाए और नए सिरे से उसकी जांच की जाए। बस इसी सिलसिले में पुलिस को ये केस फिर से मिला, 1986 का केस। इस केस में पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, ना उसके घर का सही पता था, ना एफआईआर थी, एफआईआर की कटी फटी एक कॉपी थी, ना उस शख्स की कोई तस्वीर थी। लेकिन पुलिस ने सोचा चलो फिर भी इस पर काम करेंगे। ये शख्स जो है वो नालंदा का रहने वाला था और पुलिस ने क्या किया, अपनी पहले कोई कई टीम जो है वो गठित की, कई टीम बनाई और कहा कि ये वाली टीम जो है वो इस केस पे काम करेगी। उस टीम में एक हेड कांस्टेबल हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं और नालंदा के उस जगह से वाकिफ़ है जहाँ का ये चंद्रशेखर प्रसाद आरोपी रहने वाला था। हालांकि वो रहता दिल्ली में था, लेकिन पुलिस ने उस हेड कांस्टेबल को उनको भेजा कि आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि क्या सिचुएशन है, क्या वो अपने नेटिव प्लेस पे जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कई बार इस तरह से केस सुलझे, एक शख्स जो भले ही बाहर रह रहा हो, वहाँ से भाग जाए, पर कभी ना कभी वो अपने जो उनका नेटिव प्लेस होता है वहाँ ज़रूर जाते हैं, जो उनका पुराना घर होता है, जहाँ के वो रहने वाले होते हैं। अपनी ज़मीन को जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस वहाँ पर गई और पुलिस ने वहाँ पर पूछताछ करना शुरू किया। वो बिहार के रहने वाले थे हेड कांस्टेबल। 1 हफ्ते तक कुछ समझ नहीं आया, फिर भी पुलिस वहाँ पर डटी रही और धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि यहाँ पर जो रहने वाले शख्स थे उनके 3 बच्चे हैं और जिस पत्नी का चंद्रशेखर ने कत्ल किया था उस पत्नी के परिवार वालों ने उन बच्चों को अनाथालय भेज दिया था। वहाँ से पता चला कि 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी है, वो बिहार में ही रहती है और 2 बेटे जो हैं वो दिल्ली के अलीपुर के इलाके में कहीं आसपास वहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं। एक बेटा वहीं रहता है, दूसरा भी अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वहीं पे रहता है। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहाँ पर चंद्रशेखर के बेटे के रहने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस वहाँ तक पहुंची, धीरे धीरे पता लगाया कि कौन है ये दोनों। जब पुलिस को ये पता चल गया कि ये चंद्रशेखर का बेटा है और ये इसका परिवार है,
फिर पुलिस ने चंद्रशेखर के बेटे पर नजर रखनी शुरू की और धीरे धीरे उसके मोबाइल नंबर को निकाल लिया। अब सीक्रेटली, गुप्त तरीके से पुलिस उस शख्स के मोबाइल नंबर की डिटेल्स को देख रही थी कि वो किस किस से बात करता है। और ऐसे में पुलिस को ये पता चला कि एक नंबर पर इस आदमी की बहुत ज़्यादा बात होती है। अब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल ट्राई किया, लेकिन फ़ोन जब भी करते तो फ़ोन ऑफ आता। फिर देखा, उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि हरियाणा के किसी आश्रम से कोई एक आदमी है, वो इस कारखाने तक जहाँ पर उसका बेटा काम करता है वहाँ तक आता था, कभी कभी वहाँ रुकता था। एक बार वही जो आरोपी है चंद्रशेखर, वो अपने बेटे से मिलने उसी कारखाने में पहुंचा जिस कारखाने में उसका बेटा काम कर रहा था। पुलिस को ये बात थोड़ी थोड़ी पता चली कुछ ना कुछ सूत्रों से। पुलिस ने फिर एक बेहतरीन आइडिया जो है वो अपने दिमाग में पुलिस के आया और उन्होंने इस पर काम किया। पुलिस ने सोचा अगर डायरेक्ट जाकर उससे पूछेंगे आप कौन है, क्या करते हैं, क्या नाम है, और वो भी तब जब वो एक कत्ल करके भागा हुआ आरोपी है 40 साल से, तो अगर वो हुआ तो उसको डाउट होगा, वो फिर से भाग जाएगा और इस बार तो बड़ी मुश्किल ही शायद हाथ लगने वाला था, फिर से निकल जाएगा। पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं, देश में जब जनगणना चल रही है और हर एक इंसान की जानकारी, उसमें कई सवाल पूछे जाते हैं परिवार के बारे में, सबके बारे में, तो इसी बहाने क्यों ना उससे सारी जानकारी निकाली जाए। पुलिस जो है वो कारखाने के अंदर पहुंची, काफ़ी देर तक बैठी रही। वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन सब से एक एक करके पुलिस ने जानना शुरू किया, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है, सारी चीज़ें। अब बात आई इसी चंद्रशेखर प्रसाद की। चंद्रशेखर से जब पुलिस ने पूछा कि आपका नाम, आपका घर, आपका परिवार, आपका पता, तो उसने उसी नाम उसने क्या किया कि अपने बेटे को फ़ोन किया किसी भी तरीके से और बेटे से बोला कि ये जनगणना वाले आए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, ये सब उनको बताया। पुलिस को कहीं ना कहीं उस शख्स पर डाउट हो गया, क्योंकि वो सीधे जैसे कि बाकियों से सवाल पूछा, बाकियों ने जवाब दिया। उनके घर में कौन है, कौन नहीं है, स्मार्ट टीवी है कि नहीं है, फ्रिज, कूलर, एसी, गाड़ी, सब कुछ है कि नहीं है, बाकी परिवार की जो डिटेल होती है, वो 32 सवाल हैं कुल वैसे इसमें, वो सारी जानकारियाँ दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने चंद्रशेखर से पूछा, वो थोड़ा सा डरने लगा, उसके चेहरे का भाव बदल गया, थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। पुलिस को समझ में आ गया कि पुलिस अब सही इंसान तक पहुंच गई है। पुलिस ने उसे फ़ौरन जो है वो पकड़ लिया और थोड़ी सख्ती से जब पुलिस ने पूछताछ की तो चंद्रशेखर प्रसाद ने ये कबूल कर लिया कि 19 अक्टूबर 1986 को उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था अपने 2 साथियों के साथ मिलकर। उस वक्त उसने बताया कि उसके बच्चे सो रहे थे और कत्ल करने के बाद वो वहाँ से भाग निकला था। तो जनगणना जो हमारे देश में इस समय चल रही है 2027 की, उसमें उसका फ़ायदा उठाते हुए, भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पुलिस ने बेहतरीन काम किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 40 साल पुराने एक अनसुलझे केस को सॉल्व कर लिया और अब चंद्रशेखर प्रसाद पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और अब इस पूरे मामले में आगे उसे जेल होगी, उसको जो उसकी सज़ा रह गई थी वो सज़ा उसे मिलेगी। लेकिन सोचिए, एक मर्डरर कितना शातिर, कितना शातिराने तरीके से भागा, कितना शार्प माइंड था। लेकिन पुलिस हमेशा पुलिस होती है और कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार 40 साल बाद ही सही, लेकिन उसे अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व कर लिया।